सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि एक आफताब नाम के एक व्यक्ति है तो अब और अपनी पुत्री से क्या कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे वर्ष के बारे में बात हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या ज्ञात करें लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर सॉल्व करना शुरू कर दिए। ठीक है, कह रहा कि माना कि जो आफताब का उम्र है, आफताब की वर्तमान उम्र, वर्तमान के मतलब अभी जो समय चल रहा है, तो इनका वर्तमान जो उम्र है इसको हम मान लेते हैं कि x वर्ष के आफताब जी हैं। आफताब की पुत्री की उम्र, आफताब की पुत्री की वर्तमान उम्र जो लड़कियां का है उसका है y वर्ष। ठीक है, प्रश्न के अनुसार यहाँ पर क्या बातें कर रहा है उसको लिखेंगे कि प्रश्न अनुसार इसको मतलब वो प्रश्न जो बोल रहा है उसके अनुसार हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से देखेंगे, कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व माने क्या होता है, पूर्व के मतलब होता है पहले, पूर्व माने होता है पहले, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ऐसा कह रहे हैं कि देखो भाभी कि 7 वर्ष पहले अगर देखा जाए तो मेरा जो उम्र था ना तुम्हारे उम्र से 7 गुना ज़्यादा था। इसका मतलब क्या हुआ कि आफताब अपने उम्र के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर उनकी पुत्री के बारे में कुछ अपने पुत्री से कर रहे हैं, तो पुत्री का भी उम्र यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। तो पुत्री की उम्र है y वर्ष, हम लोग यहाँ पर जो वर्ष माने हैं। अभी क्या कर रहे हैं कि 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले का मतलब क्या हुआ कि आप ही मान के चलिए कि अगर आप ही का उम्र है, अभी मान लेते हैं जो भी कुछ हो, मान के चलते हैं अगर आपका उम्र अभी 15 साल है, तो 15 साल है और आपसे कहा जाए कि 7 वर्ष पहले आप कितना साल के थे, तो 7 वर्ष पहले आप 8 साल के थे, क्योंकि 15 साल के तो आज ना हैं, ये 15 साल का जो बात है ये 15 वर्ष का आप आज हैं। लेकिन 7 वर्ष पहले की बात करेंगे तो 7 वर्ष घटाइएगा तो कितना बचेगा, 8 वर्ष बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, तो आफताब का अभी फिलहाल का जो उम्र है x है और 7 वर्ष पहले मतलब इनके उम्र में से 7 वर्ष कम कर देंगे। लेकिन एक बात और समझिए, अगर 7 वर्ष पहले के बारे में बात हो रहा है तो क्या सिर्फ आफताब की उम्र 7 वर्ष कम था? नहीं, अरे 7 वर्ष पहले तो उनके लड़कियों की भी उम्र कम ही ना होगा। इसका मतलब क्या है कि 7 वर्ष दोनों में कम करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए क्या कह रहे हैं, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। चलिए बहुत बढ़िया, इसमें एक मुद्दा आता है, ये दोनों बतिया को बराबर करना पड़ता है। थोड़ा सा बात को समझिएगा, अब बहुत फॉल्ट करता है यहाँ से, समझिएगा थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि आपसे कभी कभी हैंग करेगा। अच्छा आप ही ज़रा सोच के देखिए कि अगर 35 वर्ष आफताब का उम्र है, ठीक है, और 5 वर्ष उनकी पुत्रिया की उम्र है, लेकिन आपसे ऐसे कहा जाएगा, थोड़ा समझिएगा कि देखिए ये कब आफताब बोल रहे हैं कि देखो बबी मेरा जो उम्र था तुम्हारे उम्र से 7 गुना ज़्यादा था, तो अगर बबिया का उम्र जितना था उससे ज़्यादा 7 गुना उनका था, आई बतिया को बराबर करना हो तो 7 से क्या में गुना कराइएगा, इसमें कि इसमें गुना कराइएगा। देखिए 7 गुना उम्र के ही हैं आफताब, उसके बावजूद भी 7 से गुना हम इसमें करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से क्या है कि दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। इधर तो 35 सही है, आप आगे बढ़िएगा तो 7 5 35, इधरों 35 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 7 गुनी उम्र का ऊ थे, इससे 7 गुना ज़्यादा ऊ थे, लेकिन 7 से गुना कराएंगे उनकी पुत्री में, तब जा करके मामला दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। उसी प्रकार है जो पुत्री की उम्र है, आफताब का उम्र है, तो पुत्री वाला में 7 से गुना कराएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आगे बहुत फॉल्ट करता है यहाँ पर, अच्छा समझ लीजिएगा, बहुत फॉल्ट करता है यह। आगे बढ़िएगा तो x - 7 का x - 7 रहने दीजिए, कोष्ट हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर क्या है कि गुना होता है, कोष्ट जब हटता है तो 7 और y में गुना करिएगा 7y, 7 और 7 से गुना करिएगा तो 7 7 हो जाएगा 49। आगे बढ़िएगा तो कह रहा है कि x, और यहाँ पर कह रहा है कि एक काम करिए, है 7y को चाहे जहाँ पे है वहाँ पर रहने दीजिए, इस 7 को उधर लेके चले जाइए। तो देखिए x का x बराबर के बराबर, और 7y और -49 है, बस रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बराबर के पहले -7 है, अगर बराबर के उधर जाएगा तो यह +7 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो कह रहा है कि x का x और 7y का 7y, और क्या है कि 49 में से 7 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 42। और इस तरह से करके आप यहाँ पर चाहें तो समीकरण 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, इसी अनुसार से हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि फिर से, और फिर से क्या अपने पुत्री से कहते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से मान अभी जितना इनका उम्र है, अब से 3 वर्ष आगे के बारे में बात कर रहे हैं। तो ज़रा सोच के देखिए, अभी इनका उम्र कितना है, x वर्ष है, और उनकी पुत्रिया की उम्र कितना है, y वर्ष है। चलिए बहुत बढ़िया, तो कह रहे हैं कि अब से 3 वर्ष आगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर अब से 3 वर्ष आगे कह रहा है तो इसमें क्या करिएगा, मान के चलते हैं किसी का उम्र अगर 15 साल है
हम कहें कि देखिए अगर अब से 3 साल बाद हम कितना वर्ष को हो जाएंगे, तो मान लीजिए किसी की उम्र 15 है तो अब से 3 साल बाद यानी 18 हो जाएगा, 3 प्लस करेंगे, उसमें प्लस करेंगे तो अब से 3 वर्ष बाद खाली पापा का उम्र होगा, नहीं उसके पुत्री का भी उम्र 3 साल ज़्यादा हो जाएगा अभी के हिसाब से देखें तो कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी उम्र का रह जाऊँगा, आयु का रह जाऊँगा। देखिए ऐसे कह रहे हैं कि अभी से जितना मेरा उम्र है ना, अब से अगर 3 साल के बाद देखा जाए तो मेरा जितना उम्र है तुम्हारी उम्र से 3 गुनी रह जाएगा। थोड़ा फंडा को यहाँ समझिए। मान के चलते हैं कि इनका उम्र अगर 27 वर्ष है, अब बबिया का उम्र है 9 वर्ष, ठीक है। तो क्या बात कर रहे हैं कि अब से अगर 3 वर्ष के बाद अगर हम देखें ना तो तुम्हारे उम्र से 3 गुना मेरा हो जाएगा, उम्र रह जाएगा। अच्छा 3 से अगर हमें गुना करेंगे तो क्या बात बराबर होगा क्या? नहीं। लेकिन अगर 3 से अगर इसमें गुना करा दें हम इसमें, तो देखिए 9 3 का 27, भी 27 बन जाएगा और इधर 27 तो है ही है। इसका मतलब क्या है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। ऐसे बतिया को आपको बराबर ही करना है। इसका मतलब क्या है कि कह रहे हैं आफ्ताब कि 3 वर्ष मेरा उम्र ज़्यादा हो जाएगा 3 साल के बाद। मतलब क्या है कि 3 से जो है ना बतिया बराबर करने के लिए पुत्री वाला में गुना करेंगे। आप पुत्री वाला में गुना करेंगे तो फिर दोनों का उम्र बराबर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो कह रहा है कि x + 3 और यहाँ पर गुना कर देंगे तो 3 और y से गुना करेंगे तो 3y, और 3 और 3 में गुना करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। और आगे बढ़िएगा तो देखिए यहाँ से आप कैसे करिएगा, तो एक काम करिए 3 को आप उधर भेज दीजिए। तो इधर तो आपका x ही है बराबर 3y भी है, बट इधर +9 है ना, रहने दीजिए। +3 को उधर ले जाइए तो बराबर के जब उधर ले जाइएगा तो अभी प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x के x कह रहा है कि 3y और 9 गो में से 3 गो घटेगा, क्योंकि आपको पहले से पता है एक प्लस एक माइनस में रहता है तो घटता है, यानी कि 9 गो में से 3 गो घटेगा तो 6 गो यानी +6 हो जाएगा। समीकरण यहाँ ऊपर 2 हो जाएगा। बोर्ड पर थोड़ा जगह कम पड़ रहा है इसलिए आप यहाँ तक उतारिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 जो भी नीचे समीकरण निकला था इसको हम लोग क्या किए हैं कि एक इधर और एक इधर हम इसको लिख लिया। आगे बढ़ेंगे तो इसमें कुछ मान को पुट करना पड़ता है। और मान पुट करने का मतलब क्या है कि बराबर के इधर देखेंगे कौन सा चर संख्या है, तो हम देखेंगे बराबर के इधर के हमारा y है, तो हम यहाँ पर y के मान कुछ ना कुछ पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पुट y के मान अपने से कुछ ना कुछ सोच के लिखना पड़ता है। तो अब यहाँ पर ये भी थोड़ा सोचना पड़ता है कि हम क्या रखें ताकि मेरा हिसाब आसान हो, अपने कब्जा में आ जाए। अब मान लीजिए कुछ उठपटांग रख दीजिए और आना चाहिए कुछ मैंने आसान आ जाए, एकदम मैंने टेढ़ा मेढ़ा आ जाए। आप ही कन्फ्यूज करिएगा, जब अपने ही ऊपर, जब आप ही के ऊपर डिपेंड है तो क्यों ना इसको आसान आसान रखें, या ऐसा कह सकते हैं अपने अनुसार रखें। अब देखते हैं यहाँ पर। अब अगर देखिए, अगर थोड़ा देर के लिए सोच के देखिए, अगर आप यहाँ पर अगर 0 ही लेते हैं y के मान, अगर 0 ही लेते हैं, अभी रख नहीं रहा हूँ, थोड़ा आपको बता रहा हूँ, अगर 0 ही रखिएगा तो देखिए y के जगह यहाँ पर 0 रखिएगा तो 7 का 7 तो है, यहाँ पर जब 0 रखिएगा तो 0 होगा, जब 0 रखिएगा तो गुना करके मैंने 0 बन जाएगा। ऐसा कह सकते हैं कि ख़त्म हो जाएगा। आपका बचेगा -42। अब -42 बचेगा तो ग्राफ पर इधर कहाँ -42 खोजिएगा, और जब यहाँ ग्राफ बनाइएगा बाद में चल कर आगे, तो जब यहाँ ग्राफ बनाइएगा तो इधर -42 के ना खोजिएगा। -42 हटेगा आपको, नहीं हटेगा। तो क्या है कि आपको ऐसे कंडीशन में उलझन हो सकता है, इसलिए कुछ सोच समझ के अच्छा सा रखेंगे हम लोग। y के मान अगर 6 रखते हैं तो देखिए x का तो x हो जाएगा बराबर के बराबर, 7 का 7 हो जाएगा, और y के जगह यहाँ पर 6 रखिएगा, माइनस के माइनस 42 का 42 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो आप यहाँ पर देखिएगा 7 6 में गुना करिएगा तो 7 6 42 माइनस हो जाएगा 42, और आगे बढ़िएगा तो 42 में से 42 घटेगा तो क्या बचेगा 0। तो अगर हम बात यहाँ पर करें कि हमारा बिंदु कैसे तैयार हुआ, तो आपको पता चल ही गया है। देखिए बार बार यहाँ पर बिंदु आएगा, तो बिंदु कभी भी आए इसको हम लोग बिंदु कहते हैं, ठीक है, या इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बिंदु, अब बिंदु में हमेशा शुरू में x और बाद में क्या होता है, y होता है। तो देखेंगे हमारा यहाँ पर x के मान कितना है, माने y 6 है, x के मान कितना निकला है, 0 निकला है। ऐसा कह सकता है 0 और 6 बिंदु बना है। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग यहाँ पर 2 को निकालेंगे, लिखेंगे फिर से। अच्छा y के मान हम 6 रखें, अपने से थोड़ा सोच के रखेंगे। एक बार y के मान हम 7 रखें, थोड़ा देखते हैं। तो y के मान अगर आप 7 रखिएगा तो देखिए x का तो x हो जाएगा बराबर 7, और y की जगह यहाँ पर क्या रखिएगा 7 माइनस 42 का 42। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो 7 7 हो जाएगा 49, माइनस हो जाएगा 42, 49 में से 42 घटेगा तो क्या 49 में से 42 घटेगा, आपका बचेगा 7। और आगे बढ़िएगा तब यहाँ पर अगर बिंदु का बात करें तो बिंदु जो आपका बनेगा तो पहले तो बनेगा x, तो x का मान है 7, y बनेगा बाद में जिसका भी मान क्या है 7। आप यहाँ पर एक खंड बना लीजिएगा, एक खंड बना लीजिएगा। इसको क्या है कि ऐसे बना लीजिएगा।
इसमें आप लिख दीजिए एक्स, इसमें लिख दीजिए वाई, इसका नाम है एक्स वाई। ठीक है, मैंने ऐसा कर सकते हैं, बिंदु है। अब देखेंगे इसका क्या है कि शुरू वाले में क्या था, तो वाई के मान हम जब 0 रखे 6 रखे हैं तो मेरा एक्स के मान 0 आया है। बिंदु जो मेरा बना है 0 और 6 बना है। इसमें देखते हैं y के मान 7 रखे हैं तो x के मान भी 7 आया है, तो y के मान 7 रखे हैं तो x के मान 7 आया है। अगर बिंदु का बात करें तो दोनों के दोनों 7 है, ऐसा कह सकते हैं। चलिए इसको यहाँ से रेडी हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से जो समीकरण 2 मेरा यहाँ पर नीचे निकला हुआ था उसको हम यहाँ पर लिख लिए और यहाँ से भी हम थोड़ा निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए बराबर के इधर जो है उसी का मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो अगर हम पुट करें ऐसे कि पुट y के मान कितना, तो एक बार 0 रख के देखते हैं। देखिए रखना अपने ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करिए। अगर y के जगह यहाँ पर 0 रख दीजिएगा तो 3 और 0 में गुना होगा, क्योंकि 3 और y के बीच में गुना का चिन्ह छिपा हुआ है ऐसा। हाँ, तो 3 में और जब y की जगह यहाँ पर 0 रखिएगा तो गुना करने पर 0 हो जाएगा, और जब 0 में 6 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी अगर y के मान 0 लीजिएगा तो x के मान 6 आ रहा है, ऐसे ही तो आ रहा है, देखिएगा उतना ही आएगा। आगे बढ़िएगा तो x के x हो जाएगा, बराबर के बराबर 3 का 3, और y के जगह यहाँ पर क्या रखिएगा 0, तो y के जगह यहाँ पर 0 रख लीजिए, प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6। आगे बढ़िएगा तो 3 और 0 में गुना करिएगा 0 और 6 का 6, यानी कि 0 और 6 जोड़िएगा तो आपका 6 आ जाएगा। बिंदु अगर देखें बिंदु के बाद, तो बिंदु यहाँ पर बनेगा 6, और मैंने बिंदु में पहले x 6 हो गया और बाद में लिखेंगे y, तो y हम लिए थे 0, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार हम एक बार और मान को पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट, एक बार 0 के मान ऐसे रखे थे हम, एक बार क्या रखेंगे, हो सके तो यहाँ पर हम ले लेंगे y के मान -1 ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो कह रहा कि x का x हो जाएगा बराबर के बराबर 3 के 3, और y के जगह पर क्या ले लेंगे -1 प्लस 6। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा कि अच्छा 3 और -1 में गुना करिएगा ना -3 होगा, इधर तो +6 वही है, तो यह घटेगा तो हो जाएगा 3। अगर हम देखें बात बिंदु का, तो कह रहा है x के मान 3 आ गया और y के मान -1 आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग क्या करेंगे, जैसे ई बना है उसी प्रकार से हम एक खंड यहाँ पर बना लेंगे। यहाँ पर x, यहाँ पर y, बिंदु जो बनेगा एक्स वाई बनेगा। चलिए बहुत बड़े, सबसे पहले हम देखेंगे शुरू वाला में। तो शुरू में जो कह रहा है कि देखिए मेरा x के मान 6 है, y के मान 0 है, x के मान 6 है और y के मान 0 है। जो बिंदु बनेगा यहाँ पर वो मेरा 6 और 0 बन जाएगा। और आगे बढ़िएगा, यहाँ पर समझिएगा, कह रहा है कि जब हम y के मान -1 लिए हैं, y के मान -1 लिए हैं, तो मेरा x के मान 3 आया है, x के मान 3 आया है। तो जो बिंदु बनेगा पहले x, बाद में y लिख लेंगे। चलिए बहुत बड़े, यहाँ से क्या है कि हम लोग बिंदु निकाल करके काम कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग इसको ग्राफी विधि यानी कि इस पर हम लोग बैठाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम इसको देखेंगे, इसमें नाम इसका किधर क्या होता है। तो इधर वाले का नाम होता है y, नीचे वाले का होता है y डैश, इधर वाले का नाम होता है x डैश, तो इधर वाला का नाम होता है x। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर क्या होता है कि होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस पर आलेख हम कैसे खींचते हैं, अगर पहले से जानकारी थोड़ा बहुत भी तो समझ में आ जाएगा, अगर थोड़ा बहुत भी जानकारी नहीं है तब भी आप इसको देखिए समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके मेरे हिसाब से इसके लिए भी हम एक स्पेशल वीडियो बना चुके हैं पिछले वीडियो में, तो अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं देखेंगे तो एक बार जाकर पहले उसको भी देख लीजिएगा, या फिर इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, वहाँ से लेकर समझ करके बारीकी से क्लियर कर लीजिएगा कैसे आलेख खींचते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इधर बढ़िएगा तो 1, इधर 2 3 4 5 और इधर 6। आगे बढ़िएगा तो इधर कहेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। बहुत हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे क्या बोल रहा था कि देखिए जी x के मान 0 लेना है और y के मान 6। तो x के मान 0 का मतलब कौन सी, एक भी कुछ नहीं आपसे। अच्छा मान लीजिए आप ही से हम कहें कि देखिए मेरे पॉकेट में 0 रुपया मेरे पॉकेट में है, तो मेरे पॉकेट में कौ रुपया है, एक भी रुपया नहीं है, क्योंकि 0 का मतलब लड्डू अंडा कुछ नहीं। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि x के मान 0 है, तो कौ है, एक भी कुछ नहीं है, अरे सिर्फ y के मान 6 है, और 6 वो भी प्लस में है। तो देखेंगे y वाला लाइनों को y कहते हैं। अब इसमें 6 देखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, चलिए ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको, या फिर ऐसा अगर चाहें ना तो इसको घेर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इसमें देखिए, तो कह रहा है कि x के मान भी 7 है, y के मान भी 7 है। तो देखेंगे दोनों के दोनों प्लस में है, तो देखेंगे y के मान 7 हो गया और x के मान 7 यहाँ पर एक और ले लेंगे।
तो दोनों से इधर से भी आएंगे, इधर से भी आएंगे, माने 7 से ऊपर चढ़ेंगे और यहाँ से भी आएंगे, देखेंगे कहाँ पर मैच कर रहा है, तो जहाँ पे मैच करेगा वहीं पर एक बिंदु तैयार करेंगे। यानी कि 7 से हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको एक बिंदु तैयार हो गया। अब इस बिंदु जो यहाँ से निकला है ई, और इसको हम लोग आपस में क्या करेंगे, इसको स्केल के माध्यम से मिला देंगे, इस थोड़ा सा मेरा थोड़ा टेढ़ हो गया, आप इसको स्केल के माध्यम से खींचिएगा, बिल्कुल सोच हो जाएगा। इसका जो नाम है, इस बिंदु का नाम है, इस बिंदु का नाम है 0 और 6। तो यहाँ पर लिख देंगे 0 6। उस बिंदु का जो नाम है वो नाम है 7 और 7। तो यहाँ पर दे देंगे 7 7। आगे बढ़ते हैं। इसका जो समीकरण है इस लाइनों पर लिख लेंगे। तो समीकरण, इस क्वेश्चनवा का समीकरण है x बराबर 7y माइनस 42। यह समीकरण जो भी है आप यहाँ पर रख दीजिए, आपका हो गया। तो जिस प्रकार से इसको रखें उसी प्रकार से इसको भी रख लेंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं इसमें क्या है। कह रहा था कि देखिए x के मान 6 है लेकिन y कुछ नहीं है, y 0 है, सिर्फ x के मान +6 है। तो देखेंगे x वाला लाइन है, इसमें +6 आपका यहाँ पर है, घिर लेंगे इसको। इसमें कह रहा है कि x के मान 3 लीजिए प्लस में, लेकिन y के मान माइनस में 1 लीजिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। y के मान, अच्छा x 3, तो x वाला में 3 और y वाला में क्या है कि -1 y में, माना y वाला में -1 यहाँ पे है और x वाला में 3 यहाँ पर है। देखिए इस लाइन को हम x बोलेंगे। तो x वाला में 3 और y वाला में -1, इन दोनों के देखेंगे मेल से कहाँ पर हमारा बिंदु तैयार हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। इसको हल्का गाढ़ा कर लेंगे। तो एक यहाँ पर मिला है, एक यहाँ पर मिला है, दोनों को मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे एक रेखा को। आगे बढ़ाएंगे, जो एक्स्ट्रा इसको मिटा दिया है, ये मिस्टेक से खींचा गया है। आगे बढ़िए। अच्छा आगे बढ़िएगा तो देखेंगे अब इस बिंदु का क्या नाम है। इस बिंदु का नाम है 3 और -1 है, 3 -1। इस बिंदु का जो नाम है वो है 6 और 0 नाम है। तो यहाँ पर दे देंगे 6 और 0, इसका नाम है इसका। और इस समीकरण क्या है, तो समीकरण आपका था x बराबर 3y + 6, समीकरण 2 है। इस प्रकार से करके आपका जो आफ्ताब वाला प्रश्न है हल हुआ।